थैंक यू। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी दिवाली सेंसे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। शुरू करें? ओके। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 690, श्लोक संख्या 37। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में ना तो संताप होता है और ना खेद ही। मनुष्य, राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। वानर, धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध। यहाँ पे कहने का मतलब ये क्या है कि राजा है, इवन राजर्षि भी मृगया करने के लिए उनको उनका नियम है कि नहीं? ब्राह्मण के लिए नहीं है, ये क्षत्रिय के लिए है। क्षत्रिय के लिए उनको बीच बीच में है कि नहीं, वो शिकार करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है ना, मृगया करने के लिए। अच्छा, हाँ से मतलब धर्म संगत है। हाँ, ये धर्म संगत है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए इसी हिसाब से है कि नहीं, हाँ, हमें ये सब यही भी नियम है, ठीक है। अपने क्या कहते हैं, राम जी उसको अपना जो 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 कर्म किए हैं उसके लिए वो प्रमाण कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो भी कुछ किए हैं गलत नहीं किए, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सिंचे। सिंचे, दशहरा के बाद में शस्त्र पूजन का भी कुछ विधान होता है ना, तो वो भी शास्त्र के हिसाब से ही है। पर वो क्षत्रिय के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय के लिए ही है। नहीं, देखिए यहाँ पे कि जो शस्त्र होता है ना, ये सबका शस्त्र अलग है, ठीक है ना। अच्छा, क्षत्रियों का शस्त्र, ब्राह्मण का शस्त्र, वैश्यों का शस्त्र, शूद्र का शस्त्र अलग है शस्त्र, ठीक है ना। अच्छा, तो ब्राह्मण का शस्त्र तलवार नहीं होता है, ठीक है ना, शास्त्र ही शस्त्र होता है, ठीक है ना। तो जैसे आज दिवाली है, तो दिवाली, आज का दिवाली जो है ये सबके लिए अलग है, सबके बराबर ही नहीं है। अच्छा, हाँ, बताइए बताइए बताइए, कल हमारे काम आएगा। जैसे आपका आज दिवाली क्या करेंगे? दिया क्यों लगाएंगे, क्यों जलाएंगे? जैसे कि हमारे जीवन में अंधकार दूर हो, जीवन में और ज्ञान का प्रकाश आए। तो आज क्यों? क्योंकि सिंसे पूरी अंधेरी रात है, अमावस्या। तो अमावस्या बहुत 12 अमावस्या होता है, फिर आज ही क्यों? सिंसे राम के रूप में जो अयोध्या घर को लौटे हैं विजय करके, तो उस उपलक्ष्य में याद कर रहे हैं कि कैसे राम जी ने विजय पाई रजस के ऊपर। उसी रूप में मैं भी तपस करके विजय प्राप्त कर। मनीष जी, क्या आप क्यों करते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं? जी, लक्ष्मी पूजन है विशेष रूप से, तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि लक्ष्मी जी को प्रकाश प्रिय है, तो सभी जगह पे जो है दिए लगाए जाते हैं। शिरीषा जी है क्या? हाँ से है। शिरीषा जी आवाज आ रहा है? अनम्यूट करना पड़ेगा, पता नहीं, म्यूट सर। जी जी जी। हाँ, तो आप क्यों दिवाली में क्यों दिया जलाते हैं? आज नरक चतुर्दशी है। हाँ, तो क्यों, फिर क्या क्या कर रहे हैं?
नरक नरक से तारने के लिए। नरक चतुर्दशी के लिए दिया क्यों जलाते हैं? यमद्वितीय। देखे ना कि सब लोग दिया तो जलाते हैं, उसका सबका अलग अलग अर्थ निकलता है। कोई कहा कि क्या लक्ष्मी को, लक्ष्मी के लिए है कि नहीं, वो उनको प्रकाश प्यारा होता है। कोई कहता है नरक चतुर्दशी होने के कारण से हम लगाते हैं। कोई कहता है राम जी को, है कि राम जी आते हैं, वापस आते हैं, इसीलिए करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग दिवाली होता है, दिवाली का अर्थ होता है। समझ बात को अनिल जी? यस से। हाँ, तो वहां पे देखिए कि लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी किसको प्यारा है? लक्ष्मी वैश्य को, से वैश्य को, है कि नहीं? आज नया उनका नया खाता बनता है कि नहीं? पैसे के लिए लक्ष्मी को, लक्ष्मी और उनको वो लक्ष्मी नारायण नहीं है, लक्ष्मी गणेश जी को पूजन करेंगे। हाँ, है कि नहीं? हमारे घर में है कि नहीं पैसा आए और हमारे दुख मिटे, है कि नहीं? हमारा जो विघ्न आता है उसको मिटाए, ये वैश्यों का होता है। इसीलिए जयपुर में आज सारे लोग क्या कर रहे हैं? जयपुर में लक्ष्मी बनिया ज्यादा होने के कारण से लक्ष्मी गणेश को पूजा करेंगे। ठीक है ना? हाँ। तो सबका अलग अलग है। ठीक है ना? अभी समझे आपको जो दिया जलेगा, जलाने का कारण क्या है कि नहीं? मगर जो ब्राह्मणों के लिए है कि नहीं, ब्राह्मणों के लिए क्यों दिया जलाते हैं? कि हमारे जो पूर्व पुरुष जो है ना, हमारे जो पितरों, वो आते हैं अश्विन महीने में आते हैं। ठीक है ना? तो वो एक महीना पूरा रहते हैं और आज का दिन वापस जाते हैं सब। ठीक है ना? तो उनको वो जाने के लिए उनको दिया जलाते हैं कि आप आलोक में जाइए। आप है कि नहीं? हाँ, आप जब आए थे अंधेरे में आए थे, हम दिखा नहीं था हम लोग, है कि नहीं? अंधेरे में आ गए थे, मगर अभी हम दिया जला रहे हैं और आलोक में आप जाइए, है कि वापस जाइए, फिर दोबारा अगला साल फिर वापस आइए। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये होता है। तो ये सबका अलग अलग, दिवाली जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है कि नहीं? ये एक ही त्योहार तो एक ही दिन एक ही है, मगर सबका मनाने का ढंग अलग होता है। ठीक है ना? हाँ सुनते। ठीक है। उसी सबसे शस्त्र धारण करना, शस्त्र सबका अलग अलग होता है, शस्त्र भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना? हाँ इसीलिए ये क्या कहते हैं कि जनक महाराज जब परशुराम जी आते हैं, क्या कहते हैं कि जब आपने शस्त्र धारण किए हैं तो हम क्षत्रिय लोग हम शास्त्र धरेंगे। तो आप ब्राह्मण होके जब शस्त्र पकड़ लिए तो फिर हम क्षत्रिय होके हम क्या करेंगे? हम उल्टा काम शास्त्र पकड़ेंगे, बस काम खत्म, है कि नहीं? हाँ। जब आप छोड़ देंगे शस्त्र, हम फिर है कि नहीं, हम भी शस्त्र को पकड़ेंगे, उस दिन पकड़ेंगे, तब तक हमारी छुट्टी है। ठीक है ना? हाँ जैसे मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण में इंटरचेंजेबल है? इंटरचेंज नहीं है। वहाँ पे क्या कि वो जमाने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो बदलता रहेगा। ठीक है ना? टाइम ठीक उस जमाने पे परशुराम जी का है कि आवश्यकता था। ठीक है ना? और जो राम जी वापस आ गए, फिर परशुराम जी का काम खत्म हो गया। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि आप, उसका जनक जी का कहने मतलब क्या है कि आप जल्दी अस्त्र छोड़िए, है कि जिसकी वजह से फिर हम क्षत्रिय फिर हम अस्त्र को पकड़ेंगे। ठीक है ना? तो उस टाइम पे राम जी उनका काम पूरा करते हैं। राम जी उनको कहते हैं कि आप अपना, हम आगे है कि नहीं, भगवान अब क्षत्रिय का रूप में आए हैं और आप जो है आप अपना रिटायर्ड कर लीजिए और हम ये काम चलाएंगे। ठीक है ना? आप बहुत बहुत है कि नहीं मेहनत कर लिए है कि नहीं? अब आपका टाइम आ गया, आप रिटायर होने के लिए। ठीक है ना? तब फिर वो जाते हैं महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। जो आपने अभी पितरों के आने का बताया था, तो ये अभी जैसे कार्तिक की अमावस्या है आज, तो ये अश्विन की अमावस्या से आते हैं पूरा 1 मंथ। पूरा, क्योंकि उनका 1 महीने, उनका जो पितरों का जो समय होता है 1 दिन के लिए आते हैं। कितने दिन के लिए आते हैं? हमारे पास आते हैं 1 दिन के लिए। 1 दिन मतलब पितृलोक में कितने? 1 महीना होता है। ठीक है ना? 1 दिन और हमारे उनका जो 1 दिन है, हमारा 1 महीना। देवलोक का जो एक दिन होता है, हमारा 1 साल। ठीक है ना? हमारा 360 दिन जो है देवलोक का 1 दिन, पितृलोक का 30 दिन। ठीक है ना? धन्यवाद। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक इसीलिए मेन जो दिया लगाते हैं, हम दिया जलाते हैं
ये पितरों के लिए, है कि नहीं? तो बाकी तो सब है कि नहीं, बस जैसे मैंने कहा कि सबका अपना अपना त्योहार होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हम जो मेनली किसी लिए हम जलाते हैं कि अपना पितरों को आज वापस दे जाने का दिन है, इसीलिए हम शाम के टाइम पे दिया जला के उनको वापस करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सेंसे, ये तो कारण पता नहीं था अभी तक तो सेंसे। नहीं ये तो दिया देखिए हमारे घर में देखिए, अब देखो दिया कहाँ जलाते हैं हम, बाकी दिन में तो दिया जलाते हैं हम अपना मंदिर में, अपना घर का पूजा रूम में, और आज पूजा रूम में करते हैं कि आप कहाँ करते हैं? नहीं, बाहर से। आज बाहर करते हैं, बाहर लगाना पड़ेगा, अंदर नहीं है कि नहीं? बाहर इसलिए लगाते हैं कि वो आज बाहर जाएंगे पितृ लोग, ठीक है ना? आज अंधेरा रात है और हम दिया जलाते हैं कि वो है कि नहीं, उजलाने जाए, ठीक है ना, है कि नहीं? तो इसलिए हम आज के दिन एक साल में सिर्फ एक ही दिन जो है दिया बाहर जलाते हैं, अंदर नहीं जलाते, ठीक है ना? बाकी समय हर समय पे दिया अंदर जलाते हैं, अपना मंदिर के अंदर में, अपना पूजा घर के अंदर में जलाते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। सेंसे ये रिचुअल अक्रॉस इंडिया है ना, पितरों वाला? हर जगह में, हर अभी देखिए हमने और भी क्या करते हैं, हम आज के दिन पे हम ये करते हैं, पटाखा फटाते हैं। पटाखे फटाते तो क्या होता है, साउंड के लिए नहीं है, वहां उजाला करने के लिए, और बहुत दूर तक आकाश तक, क्योंकि वहां जाएंगे, वहां तक हम उनको रास्ता बहुत आगे तक छोड़ते हैं हम इसके द्वारा, समझे ना ये बात? सेंसे आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए था इस चीज का। पूरा हिंदुस्तान में उल्टा खबर एनवायरनमेंट का फैला के। नहीं मतलब ये नहीं एक्चुअली क्या है कि जब पटाखे जो एक्चुअली ये बात सही है, जो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं वो उसका उद्देश्य नहीं है, वो जानते नहीं क्यों करते हैं और वो ये करते हैं, वो दैट इज नॉट राइट थिंग। आपको जानना चाहिए हम आप क्यों फटाखा फटाते हैं, क्यों आलोक जलाते हैं, क्यों ये करते हैं, इसलिए कि हमारे पितरों जो है उनके इफ यू नो द पर्पस इज ओके, इफ यू डोंट नो द पर्पस तो फिर मतलब नहीं होता इसका, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, थैंक यू। मतलब इसलिए पर्टिकुलरली आज जो है, आज आप डिनर करने से पहले अपना पितरों को ठीक से ध्यान करिए, उनको कहिए कि आप आए थे, हमारे घर में ठहरे थे, बहुत धन्यवाद, और आप आज वापस जा रहे हैं, है कि फिर अगला साल जरूर आइए, हम आपके इंतजार करेंगे, और जब तक आप ऊपर में है हमें आशीर्वाद देते रहिए, ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ without maybe I learned once from you, but without not saying it, I send you the like light in the temple. Sorry, sensitive. Even actually in Japan also, actually because after the Meiji government came, they have changed the date of the Pitru Paksha, that they have changed. Actually, in olden days, during the Edo time, it was same like in India. In Ashwin month, it was the same. But because of the influence of the Western influence, the Meiji government, and they have changed the time. Okay, so then they what they do, they put the what you call the hanabi, they put the what you call pataka, to send the vertical pitrus outside. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Same in Japan like India. There is no difference at all. Okay. In fact, yesterday, do you know there is the biggest fire festival where it was? In Kagoshima. In Kagoshima, they have done yesterday. They have done a very big they have put 7,000 firecrackers. They have done in Kagoshima. Do you know, Radha? No, I didn't know. Really? You see in the internet today. In Kagoshima yesterday, they have done 7,000, the biggest fire festival thing of this year. Okay, yesterday. Great. Thank you. On this one, I think you had taught. I had asked you a question few years before. How you were so sure that the Japan also celebrate the same? When you explained me that everywhere in the world this is the concept is there, but people now in material world they have forgotten. So that's why in India also, even though the concept is same, but different places they celebrate differently with different purpose. That time you told in Japan there is a flower comes, and you told me that higanbana.
and that is for ancestors of flower. So you can see only this Ashwina, and Ashwina and Kartika this time only before the fall, autumn. This flower, whenever park we go, that flower just they blossom. So you told that there only you can know that this flower is only for the ancestors, that your ancestors are still with you. You had taught me Higanbana, if I remember that Bana. Okay. थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 40। वानर, धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का क्षत्रिय को अधिकार है। ये समझ में क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये शब्द शाखा मृग समझ नहीं आया, बाकी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ पाए। नहीं, देखिए ये जो है क्षत्रियो को मृगया करने का अधिकार है, हाँ। ठीक है ना? तो मृगया करने अधिकार है, तो ये तो ये बंदर ही है कि नहीं? तो बंदर को मारने का इनका अधिकार है। बंदर को ऐसा नहीं कि सामने लड़ाई करके मारेंगे। अब जैसे जो शिकार करने जाते हैं क्षत्रिय, वो क्या ये करते हैं, क्या उसको बुलाते हैं, क्या आओ सामने आओ, मेरे से लड़ो और मैं उसको मारूंगा, है कि ऐसा तो नहीं होता। शिकार होता कैसे कि उसको छुपके ही मारना पड़ता, ठीक है ना? तो इस तरह से मैं मारा तो उसको कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? हाँ। शाखा मृग बोलने का मतलब वानर का नाम है क्या? वानर के लिए बोल रहे हैं? मतलब एनिमल्स को शाखा मृग कहते हैं उसको, ठीक है ना? ठीक है, ओके। पर्टिकुलरली वानर को। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 41। सॉरी सिंसे, एक और प्रश्न था सिंसे। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन इतना राम जी दे रहे हैं वाली के सामने, ये क्या सब न्याय के नीति समझा रहे हैं उनको क्या, कि जस्टिफिकेशन? ऐसा है, देखिए एक्चुअली क्या है कि एक राजा वही होता है कि दंड देने पहले उसको समझाना पड़ता है कि भाई मैं तुमको दंड क्यों मिल रहा है, और उसको he has to satisfy with। अब इस दंड ऐसा मिल गया, भाई एक्चुअली मैं राजा हूँ और तुम प्रजा हो, और मैं जो चाहता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। दैट इज नॉट द वे, है कि नहीं? तो बच्चे को आप जब दंड देते हैं तो आपको समझाना पड़ेगा, भाई तुमने ऐसे ऐसे किया है, तुमने स्कूल नहीं गया, तुमने आज ये नहीं किया, इसीलिए तुम्हें दंड दे रहा हूँ। तो यू हैव टू कन्विंस दैट पर्सन इज गेटिंग रिसीविंग दिस पनिशमेंट फॉर दिस पर्पस। समझ को? अच्छा। हाँ हाँ। आप बिना कहे किसी को दंड देने का आपका अधिकार नहीं है। तो अभी राम जी को सफाई देना पड़ेगा कि भाई किस कारण से, है कि नहीं, तुमको छुप के मुझे मारना पड़ा, क्योंकि जब शिकार करने का टाइम पे छुप के मारने का क्षत्रिय को अधिकार है कि नहीं? और ऐसे ऐसे सारे सब दोस्त देते हैं, और अल्टीमेटली, है कि नहीं? और तो बात ये है कि उनको तो एक तो ये वो तो पूरा मानता नहीं है कि नहीं? वो तो प्रारब्ध है ही, मानेगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सिंसे। मतलब सिंसे ऐसा नहीं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दैट्स व्हाई ही नीड हिम। नहीं, ऑफ कोर्स मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण से उनको पूरा उसको मतलब सफाई देना पड़ता, पूरा एवरीथिंग 100% he has to convince, है कि नहीं? दैट इज स्पेशलिटी ऑफ राम जी, ठीक है ना? मगर क्षत्रिय को, सारे क्षत्रियों को भी, है कि नहीं, जैसे कि अभी आपको पता है कि नहीं पता, जिसको प्राण दान देना पड़ता है किसी को, इवन कोई भी कंट्री में, हाँ। तो उसको पूरा उसको कन्विंस करना पड़ता है, मालूम है आपको? अच्छा, जज मतलब कन्विंस करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसको फांसी दिया जाता है, फांसी, ठीक है ना? तो उसका क्या, उसको लेके उसको टांग देंगे क्या उसको? नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है सिंसे, इससे माफी उसको नेक्स्ट डे उसको सब उसको नहाना धुलाना करके, ये करके उसको कपड़ा नया कपड़ा पहना के उसको सब करके उसको समझाएंगे, तुमको हम इसीलिए प्राण दे रहे हैं कि तुमने ऐसे ऐसे कर्म किया था, जो ये नहीं, उसको पूरा उसको कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके उसका प्राण दंड देंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं खींच के लेके उसको, जैसे कुत्ते को जैसे अपने करते हैं ना, जो बलि देते हैं, ऐसा बलि नहीं है, लेकिन एनिमल के लिए करते हैं, मगर मनुष्य के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा सर।
थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 41। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा ना करें, उनकी निंदा ना करें, उनके प्रति आक्षेप भी ना करें और ना उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं। जो मनुष्य किसको किसको देवता की लोग ये है कि नहीं? अभी जो राजा है कौन है? भरत सिंह से। अभी भरत राजा है कि नहीं? उनके हिसाब से मैं जो कुछ कर रहा हूँ क्योंकि वो देवता की नियम पालन कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सिंह, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं, जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को ना समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानर राज वाली ने, क्योंकि उनका लास्ट उनका क्या वचन था, राम जी का जो वचन था कि तुमको मेन मारने का क्या कारण, मेन कारण क्या क्या, तुम धर्म को तुमने पूरा जिंदगी से निकाल दिया है, ठीक है? तुम्हारा जिंदगी में धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। ज्ञान की तो बात छोड़ो, धर्म का भी कोई ज्ञान ये अर्थ नहीं है, इसीलिए तुमको खत्म करना पड़ा। ये मेन उसका कारण था। अच्छा समझो उसको, है कि नहीं? क्योंकि प्रारब्ध कर्म कभी धर्म को मानता ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो इसकी वजह से तुमको नहीं मारेंगे तो हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? जो लोग धर्म को मानते नहीं है उनको खत्म ही करना चाहिए, नहीं तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा और धर्म खत्म हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए उनको खत्म ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 44 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। लेकिन धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। जैसे प्रारब्ध को भी धर्म समझ में आ जाता है क्या? नहीं आएगा, इसलिए कि अब क्योंकि प्रारब्ध भी कोई से बुरा नहीं है, बाली कोई बुरा आदमी नहीं है, वो भी इंद्र का बेटा ही है कि नहीं? वो क्या रावण है क्या? नहीं, कुंभकर्ण है। बाली वो कोई साधारण नहीं है, वो तो इंद्र का बेटा है, ठीक है ना? तो वो उसको समझ में आ गया अभी, ठीक है ना? अच्छा संजय पूछने का तत्व था, जैसे सूर्य देव को कहें कि रामायण में बड़ा आनंद है और लेकिन वो भी आरब्ध है, किसी कर्म के अंदर आबद्ध है पूरी तरह से, तो वो भी टाइम स्पेयर नहीं कर सकते। वैसे ही वाली भी समझना चाहता है धर्म को, पर वो समझ नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है पूरी तरह। हाँ, फिक्स हो गया। हाँ। तो उस केस में मतलब वो राम जी की बात को एक्सेप्ट रियली कर लेगा क्या प्रारब्ध से? वो समझ नहीं पाए। नहीं, इसीलिए देखिए कैसे करेगा, वो कैसे करेगा दिखाने के लिए सिर्फ ऊपर से। नहीं, अभी देखिए, नहीं वाली का उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ संजय, आपने बताया था कर्म को वो रोक के रखता है, संचित कर्म को, कि प्रारब्ध सबसे बड़ा काम क्या कर सकता है? प्रारब्ध सबसे बड़ा काम क्या कर सकता है? मुझे संसार में जीवित रख सकता है, संसार सुख दे सकता है। नहीं, उसको है पुरुषार्थ कर सकता है, ठीक है ना? प्रारब्धिक, आप प्रारब्ध में रहते हुए आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसीलिए बाली का बेटा का नाम अंगद है, लेकिन अंगद क्या है? पुरुषार्थ, ठीक है? तो बाली है कि आप जब तक आप प्रारब्ध में जीते हैं तब जाके आप पुरुषार्थ कुछ कर सकते हैं, चाहते तो, जब समझ में आ जाता है तो,
ठीक है ना? ओके ओके है कि नहीं? ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 44। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानर राज वाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नर श्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः अब उसको समझ में आ गया, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सेंसे। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। कार्य कारण से ऊपर है कि नहीं? जो साधारण मनुष्य का जो कार्य कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट, उससे है कि नहीं, ज्ञान उसका उससे ऊपर है, ठीक है ना? हाँ सेंसे। तो लॉजिक काम नहीं करता है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 48। धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। तो मेरी रक्षा कर दिया तो क्या होता है? तो मर गया, रक्षा क्या करेंगे? इससे प्रारब्ध से उनकी मुक्ति करा के पुरुषार्थ में लगाएं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मेरा है कि नहीं, वो तो मर रहा है अभी उसको रक्षा क्या करेंगे? कि मेरा जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? अंगद। मेरा जो बेटा बचा हुआ है, अंगद बचा हुआ है, उसका रक्षा करें। उसका रक्षा करें तो मेरा रक्षा ही हो ही गया, ठीक है ना? आप पुरुषार्थ को रक्षा कर देंगे तो आपका जिंदगी सफल हो गया, आपका है कि नहीं, लाइफ बिकम है कि नहीं, सफल हो गया, ठीक है? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 48 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर आया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवन, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। कि मेरे लिए नहीं है, मेरा पत्नी के लिए नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं है, बस मेरा एक ही ये है कि मेरा अंगद का उसका उद्धार हो जाए, उसको आप काम में लगा दीजिए, ठीक है ना? तो मेरा काम हो गया, ठीक है ना? हाँ सेंसे इसको, इस चीज को ऑर्डिनरी तरीके से नहीं लेंगे, जैसे कि पिता का पुत्र के लिए स्नेह है, वैसा नहीं ना? पिता का पुत्र स्नेह यहाँ पे, आप देखिए, यहाँ पे आदि भौतिक हिसाब से तो पिता का पुत्र हो गया, है कि नहीं? हाँ, मैं मर रहा, मेरा बेटा को मत मारना, हाँ, है कि नहीं? ये तो हो गया आदि भौतिक के हिसाब से, ठीक है ना? यहाँ पे हमेशा आपको एक एक लाइन को अपने तीन अर्थ को लेना पड़ेगा,
आदि भौतिक, आदि आदि दैविक, आध्यात्मिक, ठीक है ना। ये तीनों को आप जोड़ जोड़ के करेंगे तब जाकर रामायण पढ़ना सफल होगा। नहीं तो सिर्फ रामायण आपने सिर्फ कहानी पढ़ते जाएंगे तो उसका अर्थ कोई नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपने सही कहा कि आदि भौतिक के हिसाब से ये बाप है। अब बाप क्या चाहता है, उसका बेटा का है कि नुकसान ना हो, है कि उद्धार हो, उसको उसका हक मिले उसको, ठीक है ना। मैं ठीक है, मैं तो मर रहा हूँ, मेरा राज्य खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, मगर मेरा बेटे को आप उसको उसका राज्य दिला दीजिए। ये तो बेटे के हिसाब से कह लिया, ठीक है, इज राइट, ठीक है ना। और हम हमारा क्या मतलब उसमें से, वाली के लिए उसका बेटा का कहानी हो गया, है कि नहीं, है कि उसको पढ़ के हमारा क्या फायदा है कि नहीं, कुछ फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है। हम बार बार रामायण पढ़ने का क्या मतलब है कि नहीं। एक बार कहानी, रामायण कहानी सुन लिया बचपन में दादी माँ से, वो तो हो गया, उसको 100 बार पढ़ने का क्या मतलब है कि नहीं ना। हमारे जिंदगी में हम इसको कैसे लगाएंगे, है कि नहीं। ये सेंसे मतलब यहाँ पर प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, फिर भी अंगद की रक्षा के रूप में, पुरुषार्थ रूप में चलता रहेगा। तो सुग्रीव का नाम, जो मनुष्य मृत्यु के बाद उसका लोग कैसे याद करते हैं, आइंस्टाइन मर गया, आइंस्टाइन जिंदा है क्या, मर गया, मगर उसका पुरुषार्थ अभी जिंदा है कि नहीं है। बहुत अच्छी तरह से है कि नहीं। ये देखिए आपने, आइंस्टाइन इज डेड, बट आइंस्टाइन रियली डेड, नो, ही इज अलाइव। हाउ इज अलाइव, अंगद, उसका अंगद जिंदा है, ठीक है ना। उसको है कि नहीं, उसको युवराज बनाया गया है कि नहीं। उसको विराट पुरुष ने क्या कर दिया, उसने तो मरना था, मर गया, मगर उसका बेटा अंगद अभी जिंदा है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 51। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है, अब मुझे ना देखकर वह बहुत दुखी होगा, और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे मार दिया तो कोई चिंता नहीं है, मगर मेरा पुत्र को, है कि नहीं, मेरा अंगद को, मेरा पुरुषार्थ को आप मत मारिए, उसको रक्षा करिए, लेकिन ये उसका मांगना है उसको, ठीक है ना। इस से थैंक यू। जो अभी तक मैंने मेहनत करके मैंने ये किया था, उसको नष्ट मत करिए, बस ये है मेरा आपसे लिए आपकी प्रार्थना है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 691, पृष्ठ संख्या 691, श्लोक संख्या 53। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। देखिए अभी यहाँ पे इसके सुग्रीव का नाम भी जोड़ रहा है, ठीक है ना, अंगद की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसा देखेंगे तो सुग्रीव उसका दुश्मन है, उसके लिए मर रहा है वो, है कि नहीं। मगर है कि नहीं, वो जब प्रारब्ध चला जाता है, जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहता है कि नहीं। अस्तित्व कैसे रहेगा ना, उसका है कि विराट पुरुष ईश्वर की इच्छा ही उसका रक्षा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अरे हाँ सेंसे वाली गया और सुग्रीव जीव को अंगद के साथ जोड़ दिया, प्रारब्ध ने पुरुषार्थ के साथ जोड़ दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। मतलब सेंसे कारण मिलाने वाला भी वाली ही है सुग्रीव और अंगद को। हाँ, क्योंकि ये क्या कहते हैं, वाली जो है ये पुरुषार्थ को लाने वाला वही है, ठीक है ना। तो आप प्रारब्ध ही पुरुषार्थ को लाने वाला है, और जीव को सब कुछ देने वाला वो भी वही मेन है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 53। सुग्रीव और अंगद
दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो। ठीक है ना, उसका क्या इच्छा था, अभी क्या कह रहे हैं कि मेरा ये इच्छा था, है कि नहीं? क्या हमारे प्रारब्ध कर्म किसके द्वारा है, किससे उसका खत्म होना चाहिए? ज्ञान अग्नि में, बस ज्ञान अग्नि में जलना चाहिए ना, तो फिर दोबारा संसार चक्र में फंस जाएगा। ठीक है ना, दूसरा किसी कारण से मरेगा तो फिर उसका फिर संसार चक्र में फंसेगा। इसलिए चाहता है कि मेरा मृत्यु कैसे हो, कि भगवान राम के हाथ से, ज्ञान अग्नि से। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसीलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। लेकिन अभी याद कर रहा है कि तारा ने उसको बार बार मना, क्योंकि जिंदगी में कभी तारा ने मना नहीं की थी और आज मना कर, है कि नहीं? अच्छा, जैसे जी बताइए, यहाँ मतलब प्रारब्ध का ये कहना कि मैं जानता था, ये वैसे नहीं हो गया जैसे दुर्योधन कहते हैं मैं भी ऐसा कर सकता था, पर मैं जानता हूँ मैं धर्म करना चाहूं भी तो नहीं कर सकता हूँ कि मेरी वृत्ति अलाउ नहीं करती। मतलब ज्योतिष बन के जो वाली बता रहे हैं कि मैं जानता था, ये अहंकार में बोल रहे हैं कि सही में जानते थे? वो नहीं जानता था, नहीं, उसका जो उसका कौन जान ज्यादा, उसका बीवी, उसका तारा को पता था। अच्छा, इसको पता नहीं था। ठीक है ना? तारा को पता था कि क्या होने वाला, ठीक है ना? मगर ये उसको क्या, तारा को अपमान करके वो उसका विरुद्ध में गया था। ठीक है ना? चाहत थी उनकी कि मैं मारा जाऊं। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सेंसे। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसीलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपि प्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंड, एक प्रश्न था। हाँ भैया। सेंसी, जैसे बाली का जो पुत्र है अंगद, तो ये तो पुरुषार्थ से भरा हुआ है और
वाली ने कुछ ना कुछ तो कॉन्शियसली जो है कर्म किए हैं, इस वजह से उसका पुत्र जो है भगवान को बहुत प्रिय हुआ। तो हमारा प्रारब्ध भी जो है उसमें भी कुछ कॉन्शियसली एक्शंस होते हैं क्या जो फ्यूचर के लिए यूजफुल हो? हाँ, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जिंदगी भर के बुरा काम करता है क्या? है कि नहीं? कोई भी मनुष्य क्या जिंदगी भर सिर्फ बुरा ही काम करता है क्या? कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है क्या? अच्छा काम करता है कि नहीं करता? जी 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 जी, है कि नहीं? कितने भी माफिया भी हो, है कि नहीं, उसका काम क्या 100% बुरा काम होता है क्या? नहीं, है कि नहीं? कुछ ना कुछ काम उसका अच्छा कर्म करता है, कोई भी मनुष्य हो, ठीक है ना? तो उसका जो जो अच्छा कर्म करता है उसका वो पुरुषार्थ बन जाता है, वो अंगद हो जाता है, ठीक है ना? जी सेंसई जी, हाँ जी थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 61। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल रूप में शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अभी देखो, अभी जो जो उसको मारने का बात कर रहे हैं, कौन मारा? राम ने मारा? नहीं, ये राम जी खुद के मैं मारा कह रहे हैं क्या? नहीं सिर्फ शास्त्र सम्मत। यहाँ पे देखिए बार बार कि हम शास्त्र के, देखिए ये दो बात की बात कर रहे हैं कि आई एम अंडर द स्क्रिप्चर एंड आई एम अंडर भारत। हाँ, ये दो को कह रहे हैं कि है कि नहीं, आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम माई साइड, है कि नहीं? भगवान कृष्ण में बार बार क्या कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाण अस्ति, है कि अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तुम्हारा प्रमाण मैं नहीं हूं, है कि नहीं? डोंट एक्सेप्ट मी, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, है कि नहीं? चाहे राम है कृष्ण है, वो कभी भी नहीं कहते मैं कर रहा हूँ, और है कि नहीं, तो मेरा बात सुन लो, नहीं है। इसे जो भी हमने किया है हमने भरत का आज्ञा से किया है और शास्त्र की आज्ञा से किया था, राजा और शास्त्र, ठीक है ना? अच्छा, दोबारा पढ़िए उसको। हाँ संजय। श्लोक संख्या 61। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल रूप में शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गलत, राजा भी कभी कभी गलत कर देता है, निर्णय कर मगर देते हैं। उसको, है कि नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था, पूरा कारण पता नहीं होता है, ठीक है ना? मगर उसको मान लेने से क्या होता है, उसका जो जितने सारे बाकी जो कर्म था वो भी जल जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट श्लोक पढ़िए उसमें। हाँ सर, श्लोक संख्या 62। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए, है कि इस दंड को पाकर तुमने पाप रहित हुए। डोंट आस्क मैंने कोई गलती नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था, डोंट से रीजन, जो भी हुआ है तुमको दंड मिला है और उसको तुमने भोग के तुमने पाप रहित हो गए, ठीक है ना? और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। लेकिन शास्त्र द्वारा,
कथित है कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं, भगवान राम के मैं कह रहा हूँ नहीं है, आई एम नोबडी, है कि नहीं, यहाँ पे शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र सब कुछ है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 63। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानर श्रेष्ठ, तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा। इसमें गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भगवान ने गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ जैसे था उससे अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ संजय, थैंक यू। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में शत्रु का मान मत। यहाँ पे देखिए, जैसे जब उन्होंने कि हनुमान जी जा सकते हैं और अंगद भी जा सकता था, कहाँ पे, ये जो समुद्र लंघन करने के लिए, है कि नहीं, ये सबको पता था। अंगद भी, हनुमान जी जा सकते कि अंगद नहीं जा सकता, अंगद भी जा सकता था। और सब ये है कि नहीं, ये सब सभी ने क्या कहे, पर्टिकुलरली अपना जाम्बवान क्या बोले कि नहीं, आप वो नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? कि वो युवराज है कि हम उनको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो जाके सब करके आ सकते हैं, मगर वी कैन नॉट सेंड हिम लाइक दैट, है कि नहीं। क्योंकि ये राम जी का ये वचन है कि अंगद को कभी कुछ बुरा ना आए, ठीक है ना, विपत्ति ना आए, कुछ विपत्ति नहीं आए, है कि नहीं। इसीलिए जब लड़ने भी आते हैं, देखिए लड़ाई में भी अंगद को कोई बड़ा किसके साथ लड़ने नहीं देते हैं, है कि नहीं? हाँ, प्रोटेक्ट करके रखते पूरा पूरा प्रोटेक्ट रखते हैं उसको, लेकिन उसके क्योंकि भगवान ने वाली को वचन दे दिया। इससे मतलब हमें पुरुषार्थ को छुपा के रखना होता है, बचा के रखना होता है। हाँ, श्लोक संख्या 65। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने यह सुंदर युक्ति युक्त वचन कहा। प्रभो, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। किसका समान कह रहे हैं? पिताजी के समान से। हाँ, ये आप अभी मेरे सामने मेरे पिताजी के समान है, ठीक है ना। जैसे मेरे पिता इंद्र है, आप भी ऐसे ही मेरे सामने। हाँ, थैंक यू। श्लोक संख्या 66। प्रभो, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली है उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 692। नमस्ते। सिंसे जब ये बाली का पुत्र अंगद हुए और राम जी ने उनको आशीर्वाद दिए कि मतलब बाली जी ने चाहे रिक्वेस्ट करने पर कि इसको कुछ मत कीजिए और इसको अपने अपने चलाए हुए रास्ते पे इनको लेके जाइए, तो सिंसे इसका मतलब ये है कि प्रारब्ध में कहीं ना कहीं थोड़ा पुरुषार्थ का प्रारब्ध को भी लगता है कि हमने बुरे काम किए हैं, फिर भी हम लोग अगर पुरुषार्थ करेंगे तो वो उसको थोड़ा अच्छापन आ सकता है। नहीं, देखिए कि अभी आपने जापान में रहे, आप अमेरिका में रहे, ठीक है ना, अभी आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है ना।
आप तो जापान से चले गए, ठीक है ना, मगर आपका कीर्ति जापान में है कि नहीं है? ऑल द व्हाटएवर गुड थिंग्स यू हैव डन दैट इज देयर और यू हैव गॉन, यू आर नॉट देयर, आपने जापान आए नहीं है, और आपका गुण लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे, है कि नहीं? आप अमेरिका से चले गए, अभी अमेरिका का एग्जिस्टेंस नहीं है, और आपने जो वहां अच्छे कर्म किए थे वो अभी भी चालू है कि नहीं है, ठीक है ना? तो हम नहीं रहने पर भी हमारे जो अच्छे कर्म जो है ना वो चालू रह रहा है, ठीक है ना? तो देयर आर पीपल हु आर सिंगिंग योर ग्लोरी, है कि नहीं? जापान में भी बहुत लोग गा रहे ये थे, मानिला जी थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे करते थे, है कि नहीं? तो आप अमेरिका में रहे कि जापान में रहे कि कहीं पे रहे, तो आपका जो अच्छे है कि नहीं, अच्छे गुण लोग गाते रहे, है कि नहीं? ऑफ कोर्स आपका आपने बुरा काम भी किए थे, ऐसा नहीं कि पूरा आप सारे ही अच्छे कर्म किए, है कि नहीं? क्योंकि देवता नहीं है, मनुष्य होने के कारण से 50-50, ठीक है ना? तो यू हैव डन 50% गुड थिंग्स, 50% बैड थिंग्स, ठीक है ना? तो बैड थिंग तो लोग भूल जाते हैं, पर गुड थिंग को क्या करते हैं हम लोग याद रख लेते हैं, ठीक है ना? वो उसने ऐसा किया था, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड दी पुरुषार्थ, ठीक है ना? हाँ, तो कोई भी मनुष्य होता है उसका कुछ ना कुछ अच्छे गुण रहता है कि नहीं? कभी कभी कहना कि कोई डाकू था, वो डाकू ने ऐसा किया, मगर वो पैसा लूट के क्या करता था, वो गरीब को बांटता था, कुछ करता था, ऐसा ऐसा कहानी सुनते कि नहीं सुनते हैं, है कि नहीं? डाकू था, उसको मनुष्य को मारता था, ये करता, सारे बुरा काम करता, मगर सारे पैसे को लेके, है कि नहीं, गरीब में बांटता था, उसका ये करता था, वो करता था। तो ये हर मनुष्य का कहानी में आपको कुछ ना कुछ उसका पुरुषार्थ मिल जाएगा, ठीक है ना? और लोग उस पुरुषार्थ को याद रखेंगे, ठीक है ना? याद रखते हैं। धन्यवाद सेंसेई। ओके, थैंक यू सेंसेई। पृष्ठ संख्या 692, एकोनविंशः सर्गः। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके वाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना। वानरों का महाराज वाली बाण से पीड़ित हो वानरों का महाराज वाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। वानरों के महाराज वाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़े थे। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब ना सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भाग कर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके यूथपति मारे गए हों उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों,
तुम तो उन राज सिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भाग रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? वाली की पत्नी का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है, जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगर की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अगला पृष्ठ 693। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछुड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पति देव कपि सिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान, जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था,
जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर बाली एवं एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोग देखिए, ये तारा का इतने गुस्से होने का क्या कारण है? सिंह प्रारब्ध ने बात नहीं मानी थी जो उनका भला करना चाहती थी तारा। तो फिर वाली का तो दोस्त था ना, फिर इसके इतने, लेकिन इसका क्रोध का कारण क्या है? बिकॉज तारा और नक्षत्र प्रारब्ध को प्रोटेक्ट करते हैं पूरी तरह। हाँ, टोटल उस तारा का काम क्या है कि वाली को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हमारे प्रारब्ध को 100% प्रोटेक्ट करते हैं, है कि नहीं। हमारा प्रारब्ध का बल क्या है कि ये ग्रह नक्षत्र है, ठीक है ना। एक ग्रह नक्षत्र का तरह पावरफुल होके सारे काम प्रारब्ध हमारी जिंदगी चलाता है, लाइफ चलाता है, ठीक है ना। अभी तो जब प्रारब्ध खत्म हो गया तो इसका पावर खत्म हो गया, ठीक है ना। थैंक यू। इसका पावर खत्म हो गया मतलब कि वो, और मतलब कि तारा का क्या काम है? अभी उसका काम खत्म हो गया ना। जब कर्म खत्म हो गया तो ग्रह नक्षत्र का क्या काम है? तो अभी सुग्रीव का अंदर चला जाएगा ना अभी? नहीं, यही नहीं चला जाएगा, नहीं है उसको राम जी उसको ये करेंगे, है कि नहीं। उसको काम देंगे उसको, ठीक है। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, जब तक जीव है, जीव मरा नहीं है, जीव है, अभी है कि नहीं। तुम उसका सहायक हो, ठीक है ना। अभी तक तुम उसका सहायक नहीं थे, है कि नहीं। तो संजय, इसका मीनिंग है कि तारा, जो ग्रह नक्षत्र और तारा होते हैं, उनका अपना कैलकुलेशन हमारे जिंदगी में रहता है, लेकिन ज्ञान और पुरुषार्थ के बल से उसको भी उसको अच्छे, मतलब कि उसको अच्छे कर सकते। अभी क्या करते हैं, देखिए अभी आपका शनि ग्रह आ गया, ठीक है ना। आपको राहु आ गया, ये आगे तो क्या करेंगे फिर आप यज्ञ करके आप उसको क्या तो बदल सकते हैं, है कि नहीं। नवग्रह ग्रह शांति होम कर सकते हैं, ऐसा करके, है कि नहीं। होम यज्ञ धर्म करके इसको आप तारा को, आपका ग्रह नक्षत्र को बदल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 24। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो, तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज वाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वही पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्यपुत्र कहकर
कर मृत्यु पाश से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। श्लोक संख्या 28 फिर से पढ़ रहे एक बार। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है। अच्छा अभी हाँ 28 में सुग्रीव को कष्ट क्यों हुआ? तारा और अंगद साथ में आए हैं वो देखकर। नहीं, इसको दोबारा पढ़िए उसको। हाँ से श्लोक संख्या 28। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। कि उसको कष्ट क्यों हुआ है? जिनसे प्रारब्ध समाप्त हो गया, मतलब वाली नहीं, एक तो पहले आप देखिए कि आदि भौतिक हिसाब से क्या है भाई कि बड़ा भाई मर गया, ठीक है ना, किसी भी कारण से, है नहीं? तो बड़ा भाई जब मर जाता है तो रावण मर जाता है तो विभीषण को दुख होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो कुछ भी हो, भाई तो था ना, ठीक है ना, उसको दुख होता है, कुछ भी कारण है, ठीक है ना, तो उसका दुख हुआ है। फिर उसका बेटा को, उसका पत्नी को देख के उसको उसका जो मन में और विषाद आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अभी फिर दोबारा कल पढ़ेंगे। और आज जो है, आज सब लोग क्या करें कि हम लोग क्या करेंगे कि खाना खाने से पहले एक दिया लेके बाहर जाके, है कि नहीं, बाहर घर से सामने जब बाहर निकलेंगे दिया लेके, सबसे सामने जो पहले आप देखेंगे जो ग्रह नक्षत्र जो भी देखेंगे, है कि नहीं, उसको मान लीजिए ये आपका पितृ है कि नहीं, पितृ पुरुष है, उनको देख के दिया दिखा के आप धन्यवाद दीजिए आपका, है कि नहीं, आपका पितरों को, और उनसे आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना, फिर खाना पीना खाइए, ठीक है। थैंक यू सेंसे, बिल्कुल। धन्यवाद सेंसे। नमस्ते। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली सेंसे। प्रणाम। हैप्पी दिवाली।